अरे हमका तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुमको भाई बोले कि दीदी। अरे तो कुछ भी बोल, जो बचपन में बोलता था तू वही बोल ले। क्या मीत? तो चल मीत, अब यहीं खड़े खड़े बात करेगा कि घर भी चलेगा? अरे हाँ हाँ चल ना, मैं भी तो देखूं भाभी कैसी है। आजा। चल। अरे मीनाक्षी, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो हमसे मिलने कौन आया है। हमारा सबसे पुराना मित्र आया है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ए जी आइए ना, हमें आपसे कुछ बात करना है। तुम 2 मिनट रुको। क्या हुआ? ए जी आप जी किसको घर में ले आए हैं? किन्नर को? अरे आस पड़ोस गांव सबका लोग देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसके घर में एक ठो किन्नर आता है। आप इसको भेजिए ना, और आप इसके लिए हमसे इतना सारा खाना बनवा लिए हैं, और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि किसको हम घर में लाके बैठा दिए हैं। क्या किन्नर? भाई हमारा सबसे पुराना मित्र है ये। अरे तो आपका दोस्त है, मित्र है, हम जानते हैं, लेकिन सबको तो नहीं पता ना, गांव वालों को नहीं पता ना, बच्चा सबको नहीं पता ना। अब कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। आप इसको ले जाइएगा कहीं, अभी हम घर में नहीं रह सकते हैं। अरे तुम क्या बोले जा रही हो भाई? अरे इतने दिनों बाद आया है, वो हमारा मित्र है, हम ऐसे कैसे बोल दे उसको जाने के लिए? हमारे बारे में क्या सोचेगा वो? अरे क्या किन्नर किन्नर लगा रही हो तुम? भाई इंसान है वो भी। अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा यार कि घर में कौन को ला बैठे हैं। आप एक काम करिए ना, आप इनको भेज दीजिए ना। कोई देखेगा तो हमारे समझेगा कि हमारे घर क्या कोई त्योहार वोहार बना रहे हैं, कोई नाच गाना करवाएंगे तो और वो हो जाएगा। इन सब का काम रोड पे होता है, घर घर जाके ताली वाली बजा बजा कर हमका मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और सब कर लेते हैं। आप इसको भेजिए यहाँ से, हम अपने घर में नहीं रखेंगे इसको। अरे तनिक आहिस्ता बोलो, अभी सुन लेगा तो क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? सुन लेगा तो सुनने दीजिए, हम नहीं रखेंगे इसको, भेजिए यहाँ से, बस बात खत्म, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। अरे तुम इधर आ गए। अरे ये तो कुछ नहीं, बस कहा नहीं, बोलिए ना इनको अपने घर जाए। हम नहीं चाहते ही हमारे घर में रहे, भेजिए इनको, आप जाइए यहाँ से। नहीं रुकूंगी मीनाक्षी जी, आपकी सहमति के बिना बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आप दोनों पति पत्नी की बातों के बीच में आ गई, और मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी। पर आपकी कुछ बातों ने ना समाज के दिए हुए जख्मों को हरा भरा कर दिया, जिनसे मैं आज तक नहीं उभर पाई। मीनाक्षी जी, आपने अभी कन्हैया से पूछा ना कि हम इंसान हैं भी या नहीं, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी एक माँ की कोख से पैदा हुई हूँ। जब उसने मुझे जन्म दिया था ना, तो वो भी मुझे सीने से लगा के रोई थी। लेकिन फ़र्क इतना है कि घर वालों ने ये बोला कि मैं किन्नर हूँ, कलंक हूँ। जब से मेरी ज़िंदगी दाग बन गई। बचपन में गुड्डा गुड़ियों से खेलना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार के मुझे छक्का बोलते थे। और जब स्कूल गई, मास्टर जी ने बाकी बच्चों को बोला तुम इससे दूर बैठो, ये एक छक्का है। भैया जी एक बात बताइए, क्या हमारी ये गलती है कि भगवान ने हमें आपके जैसा नहीं बनाया? मीनाक्षी जी, अभी आपने बोला ना कि हम सड़कों पर दुआ शपथ लेके जीते हैं। पता है हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस समाज ने हमें नौकरी नहीं दी, हमारे नाम पे हमें घर नहीं दिया, और किसी भी कंपनी में हम काम मांगने जाएं तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ इस पेट के लिए। इस पेट के लिए हमने वही किया जो सदियों से चला आ रहा है। अरे हम किन्नर भी ताली बजा के शगुन लेने का काम नहीं करते। हमारे समाज के कई किन्नर IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, ना जाने कितने सारी पोस्टों पे लगे हुए हैं। अरे हम किन्नर भी थर्ड जेंडर के रूप में अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है, लोग हमें दरवाजे पे तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। अरे मीत, नहीं कन्हैया। मीनाक्षी जी, आपको डर है ना कि आपके बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे? तो मैं सच में चाहती हूँ कि आपके बच्चे हमें देखें और ये पहचानें, इंसान को दिल से पहचाना जाता है, उसके लिंग से नहीं। अरे हमारे आशीर्वाद में तो इतनी शक्ति होती है। किसी के यहाँ शादी होती है या बच्चा होता है तो हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो उस वक्त तो हम आपके लिए शुभ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपकी चौखट पर आ जाएं तो आप शगुन। अरे कन्हैया मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर ये देखने आई थी कि हमारी दोस्ती समाज के डर से बड़ी है या फिर कम हुई है। मीता, नहीं कन्हैया, हमारा वो बचपन ही ठीक था, जहाँ पर ना तो तू मर था और ना मैं किन्नर। बच्चे थे, सिर्फ बच्चे। ठीक है, मैं चलती हूँ।
अरे मीत रुक तो। अरे मीत रुक तो जा भाई, सुन तो ले। अरे मीत हमारी बात तो सुन, जैसे काहे जा रहा है, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। अरे तू काहे माफी मांग रहा है रे? हमको तुझ पे नाज है, नाज। जहाँ ये समाज हमारी चूड़ी और साड़ी का मजाक बनाता है, वहां तुम हमारी अंदर की इंसानियत को पहचानते हो। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हारे घर में बहुत बरकत दे। और सुन, तेरे बचपन का दोस्त मीत ना शहर की ज्वाला बन चुकी है, ज्वाला किन्नर।